Hello guys, this is your channel The Initiator. Guys, in this video we are going to talk about reading. बहुत से गाइज मैंने मैसेज देखे जो रीडिंग के टिप्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो गाइज इस वीडियो में हम रीडिंग के बारे ही बात करेंगे और जो रीडिंग की हेडिंग्स है उसके ऊपर बात करेंगे कि वो आप कैसे कर सकते हो। तो रीडिंग की हेडिंग को करना गाइज बहुत ईजी होता है अगर आप ध्यान से करें, बिकॉज आफ्टर ब्लैंक्स ये हेडिंग्स ही होती हैं जिसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो और आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं आंसर सही होने की। ब्लैंक्स के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो वो आप ज़रूर जाके देख लेना वीडियो हमारी। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे हेडिंग्स के ऊपर। तो गई सबसे पहले आप सबको करना क्या होता है, हमेशा पैसेज का जो नाम है उसको ध्यान से पढ़ना। बिकॉज जो भी आप पैसेज का नाम ध्यान से पढ़ोगे उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पैसेज किसके बारे में है। तो हमारा जो इस बार पैसेज है वो है ग्लास कैप्चरिंग द डांस ऑफ लाइट। तो भाई ये ग्लास के ऊपर है, कैप्चरिंग लाइट है, तो उसके ऊपर है हमारा जो सारा ही। तो इसके हमें आइडिया हो गया कि ग्लास के ऊपर है तो कैप्चरिंग और लाइट के रिगार्डिंग है हमारा कुछ है पैसेज। तो उसके बाद जो हेडिंग्स है गाइज, हमेशा हेडिंग्स करने का तरीका क्या होता है, पहले तो हेडिंग्स को अच्छे से एक बार देख लो। Growth in the market of glass crafts, computer and their dependence on glass, what make glass so adaptable, historical develop। तो एक बार ध्यान से पढ़ लेनी चाहिए, आप सबको एक बार अपने माइंड में रख लो और उसके बाद अपने क्वेश्चंस पढ़ो। पैराग्राफ बी, सी, डी, ई और एफ। तो गाइज हमें पैराग्राफ बी ढूंढना है। तो गाइज बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो पैराग्राफ ए में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो गाइज आपको ये नहीं करना होता, हमेशा अपने क्वेश्चंस को पहले देखा करो, अपने आंसर्स की तरफ बाद में जाया करो। तो हमने करना क्या, जो ए है हमारा हमें दिया गया उसका जो हेडिंग है वो लास्ट है, तो हमने वो पहले ही काट देनी है। अगर आप काटोगे नहीं तो गाइज वो कंफ्यूज करेगा आपको। तो हमेशा जो आंसर आपको दिया गया है गिवन है वो पहले से काट दो। और हमने अब पैराग्राफ बी के ऊपर जाना है और उसको पढ़ना है और उससे पता करना है कि हमारी इसकी वैलिड और जो सही हेडिंग है वो कौन सी है। तो भाई जो हमारा बी पैराग्राफ है वो इस तरह का है। ऑन द होरिजोन आर ऑप्टिकल कंप्यूटर्स, दीज कुड स्टोर प्रोग्राम्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन बाय मीन्स ऑफ लाइट एंड पल्सेस फ्रॉम टाइनी लेजर्स। ओके, तो भाई हमारी जो फर्स्ट लाइन है उससे हमें आइडिया हो रहा है जो हमारे ऑप्टिकल कंप्यूटर्स हैं जो प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन को बहुत ही लाइटिंग स्पीड से कर सकते हैं। पल्सेस फ्रॉम टाइनी लेजर, और टाइनी लेजर से हैं रेदर देन इलेक्ट्रॉन्स, एंड द पल्सेस वुड ट्रैवल ओवर ग्लास फाइबर्स नॉट कॉपर वायर्स। तो हमें गाइज इससे आइडिया हो गया कि एक हमारे फाइबर्स के ऊपर बात हो रही है, कंप्यूटर्स के ऊपर बात हो रही है जो काफ़ी तेज है। These machines could function hundreds of times faster than today's electronic computer and hold vastly more information today's fiber optics। तो यस गाइज, तो इसमें गाइज करना क्या, आपको हमेशा एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना चाहिए। एलिमिनेशन मेथड ये होता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन नहीं लगती वो काट देनी चाहिए। तो हमारे जो फर्स्ट पैसेज था वो फाइबर के बारे में था, टेक्नोलॉजी के बारे में था जो आज से कंपेयर कर रहे हैं। ग्रोथ इन द मार्केट फॉर द ग्लास क्राफ्ट, तो भाई ये तो बिल्कुल ही नहीं है, आप काट दो एक बार साइड से हल्का सा। कंप्यूटर्स एंड देयर डिपेंडेंस ऑन ग्लास, तो भाई ये भी बिल्कुल नहीं था। व्हाट मेक्स ग्लास सो अडेप्टेबल, ये भी नहीं था। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ग्लास, बिल्कुल नहीं। साइंटिस्ट ड्रीम्स, नो बिल्कुल भी नहीं। आर्किटेक्चर एक्सपेरिमेंट्स विद, नो। ग्लास आर्ट गैलरी, नो। एक्साइटिंग इनोवेशन इन फाइबर ऑप्टिक्स, एक मिनट, ए फॉर्मर ग्लास टेक्नोलॉजी। तो इन दोनों में से हमारा कोई एक आंसर होगा, बिकॉज हमारी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बात हुई है। लेकिन गाइज एक मिनट, उसके बाद जो आपको पहली लाइन गाइज, उसके बाद आपको हमेशा सेंटर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लास्ट में ज़रूर ट्राई करा करो। इट इज सर्ग्यू इन फाइबर यूज इन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ओके, तो भाई फाइबर ऑप्टिक्स हमारा यही रहा वर्ड। तो जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो इसी पे है, तो हमारा जो आंसर है वो यही है, एक्साइटिंग इनोवेशन इन फाइबर ऑप्टिक्स। तो हमारा जो पैराग्राफ बी का आंसर है गाइज वो यही है। और ये हमें पता कैसे लगा गाइज, आप सब देखो
पहले तो ऊपर तक तो हमारी जो आंसर तक की बात ही नहीं हुई है 7 तक, तो हमारा वो आंसर तो बिल्कुल नहीं होने वाला। और जो 9th और 8th है, 8th में गाइस जो 9th में है फॉर्मर ग्लास टेक्नोलॉजी, उसमें गाइस हम अगर ऐसे आइडिया लगाए, दीज मशीन कुड फंक्शन 100 ऑफ टाइम्स फास्टर देन टूडेज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स एंड होल्ड वास्टली मोर इंफॉर्मेशन। टूडे फाइबर ऑप्टिक्स आर यूज टू ऑब्टेन द क्लियर इमेज। तो गाइस इसमें कंपेयर तो हो रहा, लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स भी आज की ही टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए हम ये यूज़ नहीं कर सकते फॉर्मर ग्लास टेक्नोलॉजी। और उसके बाद जो गाइस हमारा नेक्स्ट पैसेज है वो है, बट इट इज़ नॉट ओनली इन टेक्नोलॉजी एंड कॉमर्स एंड दैट ग्लास हैज़ वाइडनेस्ड इट्स हॉरिजन। तो गाइस होल्ड ऑन, तो इसका गाइस सबसे पहले ही है, बट इट इज़ नॉट ओनली इन टेक्नोलॉजी एंड कॉमर्स। टेक्नोलॉजी में ना ही ये टेक्नोलॉजी में नहीं और कॉमर्स दोनों में, टेक्नोलॉजी में जो टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है और कॉमर्स में जो ट्रेड इंडस्ट्री है, ग्लास दोनों में ही बहुत ज़्यादा वाइडनेस हो चुका है, इसका बहुत ज़्यादा वे पॉपुलर हो चुका है। तो हमारा ये आंसर पहले ही है, मैंने चेक कर लिया था। ग्रोथ इन द मार्केट फॉर ग्लास क्राफ्ट, तो गाइज ये हमारी ग्रोथ के ऊपर ही बात कर रहा है। हमारा पहली लाइन में ही हमको आंसर क्लियर हो रहा है, बिकॉज हमारी ये इस वर्ड से हमें वाइडनेस विद इट्स हॉरिजन से हमें क्लियर हो गया, ग्रोथ के बारे में बात हो रही है, तो हमें नीचे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारा जो आंसर है सी का वो यही होगा फर्स्ट। और उसके बाद जो थर्ड पैसेज है, मतलब डी पैसेज है, उसका जो है, बट नॉट ऑल द ग्लास टेक्नोलॉजी दैट टचेज आवर लाइव्स इन अल्ट्रा मॉडर्न। Consider the simple light bulb. At the turn of the country, most light bulbs were hand blown. The cost of one was equivalent to the half-day payoff for the average worker. In effect, the innovation of ribbon machine in 1920. तो गाइस हमेशा जो ऐसे वर्ड होते हैं, मतलब नंबर्स में होते हैं, उनको बहुत ध्यान से देखना है आपने गाइस। और इसका आंसर जो होगा ग्रोथ, ये तो हमने पहले ही कर दिया। कंप्यूटर्स एंड देन नो, व्हाट मेक्स ग्लास सो डेप्थ नो, हॉरिजॉन्टल नो, साइंटिस्ट ड्रीम कोस्ट मिलियंस नो, साइंटिस्ट के बारे में बात ही नहीं। आर्किटेक्ट एक्सपेरिमेंट नो, ग्लास गेट नो, एक्साइटिंग। तो गाइस ये रहा फॉर्मल ग्लास टेक्नोलॉजी, बिकॉज 90-20 की बात हुई है, तो हमारी जो फॉर्मल टेक्नोलॉजी के ऊपर ही इस पैसे में बात करी गई है पैराग्राफ में। तो हमारे फॉर्मर मतलब पास्ट के बारे में बात करेगी और हमें ईयर से इसका आंसर पता चल गया, तो हमारा आंसर डेफिनेटली यही होगा। तो और हमारे डी पैराग्राफ का जो आंसर है वो ये है। और उसके बाद गाइस पैराग्राफ ई, और जो पैराग्राफ गाइस ई है वो है, द सीक्रेट ऑफ द वर्सेटिलिटी ऑफ ग्लास लाइज इन इट्स इंटीरियर सरफेस structure. Although it is rigid and thus like a solid and atoms are arranged in a random disordered function. तो भाई जो हमारा पहला था वो हमने काट दिया था, कंप्यूटर एंड देयर डिपेंडेंस बिल्कुल नहीं है। व्हाट मेक्स ग्लास सो वेट अडेप्टेबल ऑल्दो इट इज रिजिड। तो भाई सही हमारा जो आंसर है वो यही है, बिकॉज इसमें हमें बात करी गई है कि स्ट्रक्चर और सरफेस के बारे में बात करी गई है। तो हमारा जो अडेप्टेबल मतलब यही है, ग्लास को हम अडेप्टेबल कैसे कर सकते। तो गाइज हमारा देखा हेडिंग हमेशा फर्स्ट लाइन में ही आपके हेडिंग के आंसर होते हैं, और इसका ई का पैराग्राफ का आंसर डेफिनेटली यही होने वाला है, मतलब थर्ड आंसर है। गाइज हमेशा फर्स्ट 2 लाइंस और लास्ट लाइंस में ही आपका हेडिंग का आंसर होता है, बीच का मटेरियल आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती फॉर योर रीडिंग हेडिंग्स। तो रीडिंग की हेडिंग बहुत इजी है गाइज। और लास्ट की जो हेडिंग है पैराग्राफ एफ, वो गाइज आपको ढूंढनी है, मैं नहीं बताने वाला, आप सबको ध्यान से पढ़ के ढूंढनी है। अगर आप ढूंढोगे तो तभी मैं इस तरह की वीडियोस और बनाऊंगा, रीडिंग की टिप्स के रिगार्डिंग, नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगा। और ध्यान से आप इसको पैसेज को चेक कर लो। You can pause this video for reading this passage and paragraph. After that, these are the answers. आपको अपना वैलिड आंसर जो भी है कमेंट्स में लिखना है। एंड प्रेडिक्शन वीडियो विल कम सून, एंड उसके लिए वेट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो, शेयर करो वीडियोस को। तो गाइस प्लीज़ ध्यान से देखो इस पैराग्राफ को, और आप अपना आंसर ज़रूर कमेंट्स में लिखना। और ये आपके आंसर्स है, वीडियो को पॉज करो और आंसर मुझे कमेंट करो।
और मैं ज़रूर आपका आंसर चेक करना चाहूँगा और देखना चाहूँगा। तभी मैं गाइस रीडिंग की इस तरह की वीडियोस बनाऊँगा आपके लिए, और रीडिंग्स की और बहुत ज़्यादा टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो इस वीडियो को, लाइक करो, कमेंट करो, एंड थैंक यू वेरी मच गाइस।